नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एच.पी. नैब तहसीलदार का पार्ट 3 हिस्ट्री का करेंगे, जिसमें हम महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स के बारे में और पढ़ेंगे और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कॉटन मर्चेंट बैंकर कांग्रेसमैन एंड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी डिस्क्रिप्शन फिट्स विद। तो इसने कहा था, ये मीर जयाकर ने जय के बारे में स्टेटमेंट है, जो क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी जी के, कॉटन मर्चेंट थे और बैंकर भी थे। इनके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया था। आपको मैं बता दूं कि हमारी महात्मा गांधी जी के बारे में 2 वीडियोस पहले ही हो चुकी हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कैंपोट्राइट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। कौन सा इंग्लिश गांधी जी के सबसे नज़दीक था? वो था चार्ल्स एंड्रयू। आपको ये याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल वाज नेम्ड वाज मंदिर बाय गांधी जी। किस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? यारवेडा को दिया था। आपको पता होगा कि उन्हें इस जेल में उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक कर दी थी, तो ये यारवेडा जेल है। बहुत ही इस जेल को उन्होंने नाम दिया था जारवेडा, जो मंदिर दिया था। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज। इंडिया जब इंडिपेंडेंस जो आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या लगते थे? क्या वो मेंबर थे कांग्रेस के कमेटी के? क्या वो मेंबर नहीं थे? क्या प्रेसिडेंट थे? या जनरल सेक्रेटरी थे? वो मेंबर नहीं थे उस टाइम, है ना, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में से रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो नहीं थे मेंबर कांग्रेस से। आपको पता है वो बेलगांव सेशन जो 1924 में हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम उसमें वो प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था पॉलिटिक्स में। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ। तो किसने किया था? कहा था जवाहरलाल नेहरू ने ये एक बात कही थी कि लाइट क्या रोशनी हमारी ज़िंदगी से चली गई है। सो हमारा 46 क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड गांधी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। मतलब कि वो एक जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड होने जा रहा था, उस समय माउंट बैटन जो थे, जो हमारे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ही उन्होंने ही गांधी जी को कहा था कि वो वन मैन बाउंड्री फोर्स है। ओके। Next is, who one of the following had commanded Mahatma Gandhi to spend first year in India with his ear open but his mouth shut? उनके पॉलिटिकल गुरु जी के गोखले जी ने कहा था। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु जी के गोखले हैं। उन्होंने ही कहा था कि आप जब आएँ तो पहले आप लोगों की समस्याओं को समझें, उन्हें समझें कि उनकी समस्याएं की है, तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। सो हमारा 48 क्वेश्चन है, हु हैड एडवाइज्ड गांधी जी टू बी एज ए ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग द एंटरिंग बिफोर द एंटरिंग इन द इंडियन पॉलिटिक्स। हमने पहले भी ये अभी पढ़ा है 47 में, ये जी के गोखले जी ने कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू से रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू राइट हैंड्स, है। सो ये किसने कहा था कि गलत तरीके कभी भी हमें सही रास्ते पे नहीं ले जा सकते? तो इस किसने कहा था? M.K. गांधी जी ने कहा था, उनकी टीचिंग्स थी। Who among the following was a strong supporter of principle that which is morally wrong can never be political right? ये भी गांधी जी ने कहा था कि जो रॉन्ग है वो कभी पॉलिटिकल राइट नहीं बन सकता। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था? पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स, इनके लिए किया था। बिकॉज आपको पता है कि जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद एंड खेड़ा में सत्याग्रह किया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिक होती है जिसे हम केक कहते हैं। जब बोला जाता है कि गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले केक काटा, तो केक C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। ओके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। कब उन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी?
वो की थी उन्होंने अहमदाबाद स्ट्राइक में, है ना। अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्हें बोनस की प्रॉब्लम थी ना, बोनस नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने हंगर स्ट्राइक में हेल्प की थी। तो 53 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया कहाँ की थी? वाराणसी में की थी, आपको याद रखना है। फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज मिशन फॉर फ्री बॉन्डर लेबर? चंपारण में, क्योंकि वहाँ पर लेबर का काम करते थे लोग, इनका यह सिस्टम है ना। हु पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद? किसने स्टार्ट किया था अहमदाबाद में? इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने, उनकी तो डिमांड थी, तभी तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर? कौन सी? अहमदाबाद स्ट्रगल। सो हमने अभी भी पढ़ा है। फ्रॉम हु अमंग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड? किन के लिए किया था? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, अभी भी हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी? तो ये इसका याद रखना, ये फैक्ट है, साउथ अफ्रीका 1903 में उन्होंने प्रपाउंड किया था। सो हमारा जो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन इकॉनमी? गांधीयन इकॉनमी कैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है जो गांधीयन इकॉनमी सोचते थे? सो ही लेट एम्फेसाइज ऑन द इकॉनमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। बिल्कुल सही, नॉन वायलेंस की तो बात करते थे, तो ये सही होगा। और पर उन्होंने हमें गलत पूछा है, तो ये सही होगा। सेंट्रलाइजेशन लेड टू एक्सप्लॉयटेशन इनक्वालिटी, हैंस सेंट्रलाइजेशन ओपोनेंट फॉर्मेशन नॉन वायलेंस सोसाइटी। गांधी जी का मानना था जो सेंट्रलाइजेशन होती है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो राज है वो जो पॉलिटिशियंस राज करेंगे वो सिर्फ सेंटर से करेंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ जो पावर होगी वो वन हैंड में होगी, है ना। तो ये ऐसे जो करता है तो यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तभी तो गांधी जी ने विलेज से इकॉनमी को डेवलप करने के लिए कहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उल्टा किया था, वो सेंटर से मतलब नेशनल लेवल से स्टार्ट किया था उन्होंने डेवलपमेंट, लेकिन गांधी जी का मानना था कि विलेजेस से स्टार्ट होना चाहिए। सो बी भी बिल्कुल सही है। ही वॉज नॉट फेवर इन मैकेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इंडिया में कभी भी इंडस्ट्री नहीं चाहते थे। सो ये भी सही है। ही डिड नॉट फेवर इन मैकेनाइजेशन इन यूएसए। देखो और कंट्री से उन्हें क्या लेना देना, तो यहाँ पे गलत है, वो कभी भी यूएसए के खिलाफ नहीं थे। सो दैट्स वाई दिस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हमें गलत पूछा था, तो आंसर भी हमारा यही होगा। अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एम के गांधी सोशल इकॉनमी इंप्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल कैन बी ब्रॉट अबाउट? अनटचेबल्स जिनकी कोई जाति नहीं होती उन्हें अनटचेबल कहते हैं, उनको हमें अब इम्प्रूवमेंट करना है, तो कैसे इम्प्रूवमेंट करें? बाय देयर टेम्पल एंट्री, बिकॉज उस समय क्या होता था कि टेम्पल्स में अभी भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर नीच जाति वालों को अंदर नहीं एंटर करने देते टेम्पल्स में। तो ऐसे ही पहले होता था, टेम्पल एंट्री करा के उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ उन्हें कोई ग्रांट दे के उनकी मदद करके, जहाँ उन्हें अर्न मेकिंग फंड फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ कॉटन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके उनके लिए। तो आंसर नंबर डी होगा। देखो पहले टेम्पल एंट्री से कोई भी सोशल इकोनॉमिक, देखो इस टेम्पल एंट्री से उनका सोशल स्टेटस जरूर ऊंचा होगा, लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होगा। और यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछा है उन्होंने नाल में। सो एक ग्रांट इन एड देंगे तो उनका इससे भी स्टेटस नहीं ऊंचा होगा, सिर्फ इकोनॉमी होगा लेकिन सोशल नहीं होगा। बाय अर्न मेकिंग फंड ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करके नहीं। उनको अगर हम एक काम दे दें, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दें, तो वो अपना सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस दोनों ऊंचा कर सकते हैं। तो क्योंकि एक जॉब लगने से उन्हें अच्छा स्टेटस मिलेगा कि वो अच्छी जॉब करते हैं। सो ऐसा सब होगा। सो आज के लिए हमारा इतना ही। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर भी गांधी जी के बारे में होगा, जो कि लास्ट चैप्टर होगा। हमने 4 पार्ट्स में से कवर किया है, तो आपको क्या करना है, इन्हें बार बार रिवाइज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।